हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थ्योरम और सारे क्वेश्चंस मेन सारे कर लिए थे। ठीक है, आज इसके लिए हम कोसाइन फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन, कॉस की टर्म्स में प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास में सेंगेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे फिर। ठीक है, आइए प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख बेटा, सपोज ये एक एल लाइन है, ए बी एक वेक्टर है, वेक्टर ए, पी एंड क्यू, ये फोटो परपेंडिकुलर है, इसको मैंने एम बोल दिया। देखो इसके अंदर क्या है, लेट ए बी इज वेक्टर ए, वेक्टर ए बी एक वेक्टर है, ठीक है, एंड एल बी एनी लाइन, ठीक है, देन P and Q are bit of perpendicular drawn from the point A and B। समझ आया? अब देखिए यहां पर क्या है, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल इक्वल्स टू पी क्यू। ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो प्रोजेक्शन है वो ए बी का प्रोजेक्शन एल के ऊपर क्या है, पी क्यू, यानी इसकी शैडो क्या रहेगी, वो पी क्यू रहेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर जो पी क्यू का लेंथ है और ये जो ए एम का लेंथ है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। पी क्यू और ए एम दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अच्छा अब यहां देखिए, अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये एंगल थीटा है, ये और लिख लो। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अब बेटा इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बी बाई एच, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ए एम मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए एम को मैं क्या बोल सकता हूं, पी क्यू, क्या बोल सकता हूं, पी क्यू, और ये क्या है, ए वेक्टर। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो पी क्यू क्या है बेटा, ये प्रोजेक्शन। पी क्यू क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, पी क्यू क्या है, प्रोजेक्शन। अगर मैं इसको, जो ये मेरा लाइन ये वाला है, अगर मैं इसको वेक्टर बी बोल दूं, क्या बोल देता हूं उसको मैं, वेक्टर बी, या फिर लाइन एल वाले को वेक्टर बी बोल दूं, एक ही बात है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो जिसके ऊपर बोलेगा ना वो नीचे रहने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड नीचे रहने वाला है। समझ आया? ठीक है, क्वेश्चंस में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में बोर्ड्स के अंदर।
कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी अपॉन बी, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यानी जिसके ऊपर भी बोलेगा ना यहां पर ये, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन वेक्टर। देखो बेटा, प्रोजेक्शन वेक्टर, वैसे प्रोजेक्शन क्या होता है, लेंथ होती है। प्रोजेक्शन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ होती है। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहा है, मतलब क्या है कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along a vector or perpendicular to a vector। क्या बताना है हमें, प्रोजेक्शन का वेक्टर कंपोनेंट बताना है, प्रोजेक्शन का। तो हाँ देखो, प्रोजेक्शन का वेक्टर कंपोनेंट, सपोज मेरे पास ये ए एंड बी दो वेक्टर है, ठीक है, जिसका बीच का एंगल क्या है, थीटा है। मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, ये सी। ठीक है, ये लाइन एल हो गई। तो मुझे क्या बताना है इसका, कि जो वेक्टर ए का, वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट along the vector b और perpendicular to the vector b, along the vector b and perpendicular to the vector b, मेरे को ये बताना है। ठीक है, let a and b are two vectors and theta be the angle between two vectors, then cb and AC, CB एंड AC, या इसको कुछ और बोल दो, इस वाले पॉइंट को P बोल दो। CB एंड AP आर परपेंडिकुलर एंड आर वेक्टर component of A along vector B, perpendicular vector B and along vector B। ठीक है, समझ आया ना? ठीक है बेटा, अब यहां देखिए, इसको मैं ये लिखता हूं, ये पूरा वेक्टर AP बोल दो, इसी को बोल दो। देखो जरा, अब अगर मैं इसके अंदर आता हूं, यहां पर देखो, जो इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB, तो AB वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, AB वेक्टर को AC प्लस CB, AC प्लस CB। अब देखो यहां पर क्या, AC तो इसके अलोंग कंपोनेंट हो गया, और CB क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ठीक है ना, AC क्या हो गया इसके अलोंग परपेंडिकुलर, और CB क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों में जाता हूं, इन दोनों में रिलेशन क्या है, cos थीटा का, इन दोनों में रिलेशन क्या है, cos थीटा का। अच्छा, अब वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू
डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, या फिर ये बोल दो प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अच्छा, अब मेरे को प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, किसका चाहिए? अगर अलोंग द वेक्टर चाहिए मेरे को AC, तो AC वेक्टर इक्वल्स टू AC का मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन किसकी है? किस डायरेक्शन में है ये? किसके डायरेक्शन में? B वेक्टर के डायरेक्शन में। तो B डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? B कैप। तो AC का मतलब क्या है? AC का मतलब, अच्छा अब देखो यहां से, अब ये इन दोनों में रिलेशन के निकालते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा बेटा? इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? AC मैग्नीट्यूड अपॉन AB मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू cos थीटा। तो AC मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? A cos थीटा। कितना हो गया? A cos थीटा। हम मैग्नीट्यूड ऑफ A, cos थीटा का फॉर्मूला A डॉट B अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल। तो AC मैग्नीट्यूड क्या है? A डॉट B अपॉन B मैग्नीट्यूड। तो AC कंपोनेंट क्या हो जाएगा? A डॉट B अपॉन B मैग्नीट्यूड इंटू B कैप, B मैग्नीट्यूड इंटू B कैप। ऐसे भी लिख सकते हो, A डॉट B अपॉन B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अलॉन्ग विद वेक्टर B। अच्छा समझ आया? अब इसी तरीके से अगर ये पूछना होता कि जैसे ये B वेक्टर का A के अलॉन्ग पूछा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलॉन्ग B, ये हुआ A डॉट B अपॉन B मैग्नीट्यूड B वेक्टर, या फिर A डॉट B मैग्नीट्यूड स्क्वायर B वेक्टर। इसी तरीके से वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलॉन्ग वेक्टर A क्या हो जाएगा बेटा? ये A डॉट B अपॉन A मैग्नीट्यूड इंटू A कैप, या फिर A डॉट B A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू डॉट डॉट हटाओ सभी टाइम्स A वेक्टर। ठीक है, नोट करो। अब देखो क्या ए बी था, ये ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। अब मेरे को सी बी वेक्टर निकालना है। सी बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर। तो सी बी वेक्टर क्या है? सी बी वेक्टर क्या होगा बेटा? वेक्टर ए माइनस ए सी का है ये वाला, तो ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। ठीक है, ये भी सी वेक्टर सी बी वेक्टर हुआ। और ये सी बी वेक्टर है क्या? कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b. Using the vector prove that
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो क्या हुआ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक्स डैश वाई डैश। देखो भाई यहां पे हमारे पास ये दो वेक्टर्स है ओपी एंड ओक्यू। ये एम और एन ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फीट ऑफ द परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एंगल, ये वाला जो एंगल है ये ए है और ये वाला एंगल इतना बी है, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना आएगा बेटा, ए माइनस बी। एंगल का डिफरेंस कितना हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर लेट ओपी एंड ओक्यू आर टू यूनिट वेक्टर्स। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। वेक्टर ओपी मेक्स an angle A with positive direction of x-axis and vector OQ makes angle B with positive direction of x-axis। दोनों तो x एक्सिस से बने हुए, ठीक है। अब यहां देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर OP है ना उसका और वेक्टर OQ दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, ठीक है बेटा। अब आप यहां देखिए, अब ये जो OP है, OP वेक्टर है, इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एंड क्या वर्टिकल। तो इसका जो OM है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो PM है इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या प्रोजेक्शन कंपोनेंट भी तो बोल सकता हूं इसको, वो अप्लाई कर सकता हूं जो अभी किया, नहीं तो निकाल लो, नहीं तो निकाल लेते हैं। तो OM क्या हो जाएगा बेटा, OM क्या है बताओ 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 बताओ, OM मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है ये, आई के की डायरेक्शन में है, समझ आया, ठीक है। तो OM क्या है, OM क्या है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन, तो OM मैग्नीट्यूड अपॉन OP मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस ए। तो OM मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, OP क्या है 1, OP क्या है 1, कॉस ए आ गया। तो OM वेक्टर कितना हो गया, आई कॉस ए, कितना हो गया आई कॉस ए, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरीके से MP वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा जे साइन ए, बोलो समझ आया, जे साइन ए। तो ये जो वेक्टर है OP को मैं क्या लिख सकता हूं, OM प्लस MP, OM प्लस MP। तो OP वेक्टर इक्वल्स टू आई कॉस ए प्लस जे साइन ए, बोलो लिख सकते हैं आई कॉस ए प्लस जे साइन ए। सिमिलरली OQ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर को आई कॉस बी प्लस जे साइन बी, वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर करूं, OP डॉट OQ, OP डॉट OQ, समझ आया, OP डॉट OQ, समझ आया। अब देखो क्या होगा, ये OP का मैग्नीट्यूड OQ का मैग्नीट्यूड कॉस, दोनों के बीच का डिफरेंस
ए माइनस बी, दोनों के बीच का डिफरेंस ए माइनस बी, दोनों के बीच का डिफरेंस ए माइनस बी। तो ओपी क्या है? ये 1 हो गया। अच्छा, ओपी क्या है? ओपी आई कॉस ए प्लस जे साइन ए डॉट आई कॉस बी प्लस जे साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। समझ आया? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हेंस प्रूव। नोट करिए इसको, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ये ओपी ये ओ क्यू, ये एंगल, ये वाला ए, ये वाला बी। ठीक है, तो ओपी तो यही रहेगा। ओ क्यू में क्या होगा? देखो जे, अब जो बी बी है, बी का डायरेक्शन किसके साइड में है? किसकी साइड में? ये तो देखो एमपी, एमपी का डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस के, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस जे। तो इस केस में यहां पर क्या जाएगा? माइनस। यहां क्या जाएगा बेटा? माइनस। तो इससे यहां पर क्या जाएगा बेटा? ये वाला माइनस। और यहां देखो ए ओपी और ओक्यू दोनों के बीच का एंगल क्या है इस बार? ए प्लस बी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ठीक है, कर लोगे? हटाए। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ए, ये बी, ये सी, ये एबीसी किस में होते हैं बेटा? ये साइक्लिक ऑर्डर में। एबीसी किस में होते हैं? साइक्लिक ऑर्डर में। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है ये? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जिसका भी एंगल है उसको इसी के साइड को क्या करना है? मेरे को इग्नोर करना है। कॉस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आओ जरा देखो बेटा, अब देखो मेरे को एंगल ए चाहिए। सुनना ध्यान से, एंगल हमेशा क्या होता है? एंगल दो वेक्टर के बीच में कब लेते हैं? जब दोनों वेक्टर बाहर की तरफ हो। तो ये वाला एंगल, ये तो एंगल ए है, तो ये वाला क्या होगा? पाई माइनस ए। ये वाला एंगल पाई माइनस बी, ये वाला एंगल पाई माइनस सी। ठीक है, अगर मेरे को ए चाहिए, यानी मुझे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर चाहिए। कौन सा वेक्टर चाहिए मेरे को? सी ए और ए बी, सी ए और ए बी। यहां देखो जरा, अगर ये एबीसी वेक्टर की बात कर रहा है तो इसके अंदर जो ये क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में होगा। क्या होगा? ये साइक्लिक ऑर्डर में। मुझे क्या क्या चाहिए? सी ए और ए बी, सी ए और ए बी चाहिए। सी ए और ए बी के बीच का एंगल चाहिए, सी ए और ए बी का। तो ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू माइनस बी सी, माइनस बी सी। मैं क्या करता हूं? दोनों का स्क्वायरिंग कर लेता हूं। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? ए बी प्लस सी ए डॉट ए बी प्लस सी ए और इक्वल्स टू बी सी डॉट बी सी। अच्छा, दूसरा सुनो, अगर ये साइड, ये क्या है? ये अगर ये एंगल ए है तो इसकी वाली साइड ए लेंथ होगी इसकी। ठीक है ना? समझ आया? अगर ये बी है तो ये बी होगा, ये है तो ये सी होगा। ठीक है, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी को
ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी के साथ ये क्या है, सी, ठीक है, ये क्या है, बी। तो मुझे यहां पर क्या लेना है बेटा, ये ए बी को क्या बोला मैंने, सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। आओ जरा, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ठीक है, ठीक। अब बी डॉट सी को क्या लिख सकता हूं, बी डॉट सी को बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस, कौन सा वाला, पाई माइनस ए। अब ये जो ए मैग्नीट्यूड है इसको मैं सिंपल ए लिख लेता हूं बिना एरो के। जो बी मैग्नीट्यूड है उसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी सी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर, ये इधर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी सी कॉस ए, और कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। समझ आया? ये लोग नहीं कर पाते किस वजह से, यहां पर ये गलती करते हैं, इसको सिंपल ये लेते हैं। हाँ अच्छा समझ आ गया। इसी तरीके से बाकी दोनों प्रूव कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको एंगल बी निकालना है, एंगल बी, तो इसके लिए कौन कौन सा एंगल ये लेना है आपको, ए और सी। अगर सी निकालना है तो क्या क्या लेना है आपको, ए और बी, हो जाएगा, ठीक है। आओ दूसरा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ट्राइंगल के अंदर मेरे पास 3 साइड है ए बी सी, तो ए साइड के अलावा क्या क्या साइड बचा आपके पास, बी और सी। बी के साथ इसका वाला एंगल cos सी के साथ इसका वाला एंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, तो ए cos सी cos ए, और सी इक्वल्स टू ए cos बी प्लस बी cos ए। सॉरी, वेक्टर नहीं लगाना है, साइड की बात कर रहे हैं, ये एरो लगाने का, अभी जैसे इंटीग्रेशन चलेगा ना बहुत दिन, तो ये हाथ ऐसे चलेगा टेढ़ा बनाता हुआ। जैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहां पर वो आयोटा, जैसे कॉम्प्लेक्स और वेक्टर साथ साथ चल जाए तो आयोटा को भी हम कुछ बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, आयोटा। आओ देखो भाई, इन ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। किसी एक को पकड़ लेते हैं, ए बी, इसी को माइनस कर लेते हैं, और बी सी प्लस सी ए बोलो, ठीक है, समझ आया? तो मैं क्या करता हूं, इस बार ए बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, ए बी, ठीक है बेटा। तो ए बी डॉट ए बी, बी सी डॉट ए बी, सी ए डॉट ए बी। इनको एक्चुअल लिखो, ये क्या क्या है, क्या क्या है देखो जरा। ए बी को क्या बोला था मैंने, ए बी वेक्टर सी, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है बेटा। बीसी क्या है, बीसी बीसी ए डॉट क्या है बेटा, ए डॉट सी, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, यही है ना। अच्छा, ये माइनस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और ए और सी कहां है भी, ए सी ये रहा, उसके बीच वाला एंगल कॉस पाई माइनस बी, बी है ना, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, बी और सी के बीच में कॉस पाई माइनस
ए, तो ये माइनस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड, चलो वैसे लिख दो सिंपल, माइनस सी स्क्वायर ए सी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए, माइनस सी से पूरे को डिवाइड कर दो, माइनस सी से पूरे को डिवाइड कर दो, तो सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। आ गया क्या? ये वाला प्रूफ हो गया पहले, समझ आया? इसी तरीके से आप इसको ए और बी वाला भी प्रूफ कर सकते हो। यहां से मैंने कौन सा एंगल निकाला था? कॉस ए ही निकाला था यहां से, तो बी और सी निकाल सकते हो। निकालो, सॉल्व करो, रिजल्ट लिखो, दो रिजल्ट लिखो जो आपको करने। एक रिजल्ट है प्रूफ दैट, प्रूफ दैट नहीं, चलो जो भी ले, ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और सेकंड रिजल्ट है ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ए सी कॉस बी ए बी कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कर सकते हो? हाँ जी, फाइंड द projection of the vector I plus 3j plus 7k on the vector 7i minus j plus 8k। प्रोजेक्शन बताना है तो इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। तो पूछा क्या है इसने? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होगा? a डॉट b अपॉन b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं है, निकाल दोगे तो a डॉट b बोलो, a डॉट b 7 माइनस 3 प्लस 56 अपॉन b मैग्नीट्यूड 49 प्लस 1 64, तो 4 ये ऊपर आ गया, 60 नीचे 50 114, और इसको कुछ नहीं कह सकते शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द scalar projection of if the scalar projection of xi minus j plus k on the vector 2i minus j plus 5k is 1 by root 30, find x, find x कर सकते हो? कर सकते हो? ये करूं? करो जल्दी करो। हाँ, x का वैल्यू -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर a xi x minus 1j plus k and vector b x plus 1i j ak makes an acute angle for all x belongs to real number, then find the value of a। find the value of a,
अच्छा, बहुत बढ़िया। कितना कंफ्यूज कर रखा है। ए वेक्टर है, इसे ए का वैल्यू पूछा है। हाँ भाई, कैसे करोगे? मेक्स एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है एक्यूट एंगल में? लेस देन जीरो। एक्यूट एंगल होता है किस क्वाड्रेंट में? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस। तो कॉस क्या होता है? ए डॉट बी अपन ए मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो ए डॉट कॉस थीटा क्या होगा? तो एक्यूट एंगल की जब भी बात करेगा तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो। और ऑप्टिक्स में क्या होगा? नेगेटिव। राइट एंगल में जीरो, तो ए डॉट बी जीरो होता तो है। ठीक है, कर दो जल्दी से। ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू। इनक्वालिटी बनेगी, सुन तो लो। ए डॉट बी, ए डॉट बी बताओ क्या है? एक्स, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस ए इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ए माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक क्या है? और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग इनक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेंट तो दोनों ही केस में लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका? बी स्क्वायर यानी फोर माइनस फोर इंटू वन ए माइनस वन इज लेस देन जीरो। फोर उड़ा दो। वन माइनस ए प्लस वन लेस देन जीरो। टू माइनस ए लेस देन जीरो। तो ए इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा भी बोल सकते हो ए बिलोंग्स टू, देखो जी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसके जैसे क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में। देखो, इफ ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ये फोर है भाई, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ जाओ, सुन में सुन सुन। देखो भाई, इसको ऐसे लिख लें तो ये यहां से कुछ तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि दो वेक्टर बन सकते हैं क्या? अब वेक्टर का तो क्वेश्चन कर रहे हो। वेक्टर ए आई बी जे सी के, वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर बी आई प्लस टू जे प्लस थ्री के लिख सकते हैं ऐसे। देखो ए डॉट बी कितना आ गया? ठीक है, बन गया। अच्छा, अब अगर मैं लगाता हूं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा का वैल्यू फोर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस फोर प्लस नाइन। अब इसने लीस्ट वैल्यू पूछी है, लीस्ट वैल्यू। तो कॉस थीटा इसके बीच में होती है, तो लीस्ट का मतलब मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कहां से निकलेगी? यहां से। ठीक है, तो फोर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कितना हुआ ये? 14 लेस देन वन। इसको उधर उधर कर लो। अंडर रूट 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ये कितना हुआ? 16 बाय 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 बाय 7। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? बाकी वैल्यू से बड़ी बड़ी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाय 7।
आज क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए है 4i 6j, वेक्टर बी है 3j 4k, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कराया ऐसा कुछ हमने? क्या होता है अलोंग कंपोनेंट? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर। कर लोगे? करो, मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। लेट ए बी एंड सी आर द वेक्टर्स such that ए वेक्टर 3 है, बी वेक्टर 4 है और सी वेक्टर 5 है, एंड ए प्लस बी वेक्टर is perpendicular to C, B plus C perpendicular to A, and C plus A perpendicular to B vector, then find the value of A magnitude plus B magnitude plus C magnitude। इसकी वैल्यू बतानी है, ये तुम्हें ही करना है। गलत लिख रखा है, वही है 3j प्लस 4k, लेकिन इन्होंने गलत लिखा है। If a plus b plus c equal to 0, a मैग्नीट्यूड 3 है, b मैग्नीट्यूड 5 है, c मैग्नीट्यूड 7 है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्या इसका आंसर? 18/25 बी वेक्टर एंड 3j प्लस 4k। ये बताइए, नहीं आया? नहीं आया? सेकंड, थर्ड? अरे सेकंड में तो आपको ये करना था यार, a प्लस बी डॉट सी 0, b प्लस सी डॉट ए 0, और क्या बचा? ए बी बी सी सी ए, सी प्लस ए डॉट बी 0। तीनों को ऐड करेंगे ना तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, कितना आ गया? 0। और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है? 9, 16, 25 प्लस 0, कितना गया ये? 50, और इसका अंडर रूट। चलो नीचे वाला भी हो गया होगा। सुन ध्यान से, किसके बीच का एंगल पूछ रहा है? तो a प्लस बी को इधर रखो, बाकी को उधर ले जाओ। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग का मतलब a प्लस बी डॉट a प्लस बी सी डॉट सी, चलेगा अब तो। a मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2a डॉट बी सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और सबकी वैल्यू दे रखी है। आइए, क्वेश्चन है, इफ a b and c vector are 3 mutually perpendicular unit vectors and d vector
is a unit vector which makes equal angles with a vector, b vector and c vector. Then find the value of a plus b plus c plus d मैग्नीट्यूड। ये करके दिखाओ। हाँ जी बताइए क्या क्या पता है इसके बारे में आपको। देखो भाई a डॉट b डॉट c और c डॉट a 0 आ गया। कितना पता है आपको? और क्या पता है? d और a, d तो यूनिट वेक्टर है और a bc भी यूनिट वेक्टर है। इनका तीनों का एंगल सेम है। इसका मतलब d डॉट बी भी क्या होगा? देखो जैसे d डॉट ए लिखा है मैंने, d मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड cos थीटा। d और a दोनों यूनिट वेक्टर है, d और a दोनों, तो ये क्या बचेगा? केवल cos थीटा। तो इसका मतलब d डॉट बी का एंगल भी cos थीटा और d डॉट सी भी कितना हो गया? cos थीटा। इतना पता है मेरे को बस अभी तक। अब ये वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस मैग्नीट्यूड है ना। इसका स्क्वायर पूछा है क्या? स्क्वायर पूछा शायद, हाँ स्क्वायर पूछा, बेटा गलत लिखा मैंने। इसका वैल्यू पूछ रहा है ये स्क्वायर। ठीक है समझ आए? सुनो, ये वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी वाला होता, देखो जैसे मैं लिख लेता हूं, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट। अब सुना ध्यान से, a का a के साथ a डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a क्या था? यूनिट वेक्टर 1, b का b के साथ, c का c के साथ, d का d के साथ। ये आ गया। जब मैं 2 वाला करूंगा, जब मैं करूंगा a डॉट b 0, a डॉट c, a डॉट d नहीं आएगा। नहीं कुछ नहीं लिखेंगे, a डॉट d ये आ गया। समझ आया ना? a डॉट d आ गया। हम cos थीटा लिख सकते हैं मुझे। अच्छा इसी तरीके से b डॉट d, इसी तरीके से c डॉट d। ये तो a ने किया, b ने किया, c ने किया। अब देख c डॉट d डॉट a, d डॉट b, d डॉट c, तो ये कितने कितने हो गए? ये ट्वाइस। अब करो 3 वाला। a, अच्छा अंतिम वाला नहीं, ये तो होगा, इतना बचेगा केवल बचे। ठीक है ना? तो क्या आगे बेटा? ये 4 प्लस 2 3 6 cos थीटा। अब मुझे चाहिए cos थीटा का वैल्यू, हमें चाहिए cos थीटा का वैल्यू चाहिए, cos थीटा का। तो कैसे निकलेगा cos थीटा? मुझे चाहिए d डॉट a, cos थीटा दिया है, d डॉट b cos थीटा दिया है, d डॉट c cos थीटा दिया है। तो d को अज्यूम करना पड़ेगा। d को क्या ले लें? लेट d वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा i बीटा j गामा k लिख सकते हैं। यहां पर i j k क्या है? यूनिट वेक्टर्स। i j k क्या है? यूनिट वेक्टर। अब चैलेंज मुझे क्या फेस करना पड़ेगा? जैसे मैं d डॉट a करूंगा ना, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? a का क्या है? a भी तो वेक्टर है और a भी तो यूनिट वेक्टर है। कैसे लें? अब सुनो इसने बोला क्या था, ध्यान से सुनना ध्यान से। ये x है, ये y है, ये z है। इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर
कि ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और एबीसी भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या, ए को मैं आई की तरह यूज कर सकता हूं, जे को बी की तरह और के को सी की तरह। तो मैं यहां पर वेक्टर डी को लैम्डा ए वेक्टर, बीटा बी वेक्टर, गामा सी वेक्टर ले सकता हूं क्या? अब आ जाओ, डी डॉट ए दिया हुआ है कॉस थीटा, डी डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए 1, क्या बचा, अल्फा। समझ आया? अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा, बाकी जीरो हो जाएंगे। यही क्या आएगा, बीटा, यही क्या आएगा, गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डी क्या है, यूनिट वेक्टर है ये, डी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बोलो, एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो कितना हो गया बेटा ये, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा की वैल्यू +(1/√3) डाल दीजिए यहां पर, 4 + 6 +(√3) cos थीटा। क्या बचेगा यहां पर, अरे cos क्या लिख रहा हूं मैं भैया, इतना तो है, सॉरी क्या आएगा, 4 ±2√3 आंसर। समझ आया? सब कुछ आ सकता था, बस तुम ये ना सोच पाते यहां पर, इसको मैं एबीसी लिख लूं, आई जे के लेकर करते, आई जे लेकर करते, और यहां फंस जाते फिर डी डॉट ए निकालने में। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक निकाल लेते, यहां फंसते तुम लोग। समझ आया? चलिए कल मिलेंगे।